भर के पिचकारियों में रंगीन रंग, अपनों को खिलाए होली संग। तान लिए हैं शब्द बाण के गुलाल, अब नहीं है किसी को किसी का ख्याल। चलती है जब कविता की पिचकारी, बरसता है रंग व्यंग का भारी। होली तब तक अधूरी है जब तक हंसो हंसाओ और हंसी ना उड़ाओ। ये मौका है हंसी ठिठोली का, बोली ठोली का, मखौल का, उपहास का, मस्ती और व्यंग का। व्यंग की बात हो और डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है। लघु कहानियाँ, उपन्यास या कविताएं, इनकी कलम हास्य रस से सराबोर है। प्रधानमंत्री के हाथों दिनकर शिखर सम्मान, व्यंग काव्य में ऊंचा परचम लहराने वाली इकलौती कवयित्री होने के नाते राजा राम मोहन रॉय कलाश्री अवार्ड, हास्य रतन सम्मान जैसे कई सम्मान और हंसो हंसाओ, हंसिकाएं, चलना सीखो जैसे कई किताबें इनके नाम हैं। तो लीजिए, होली के मौके पर हंसी के कुछ अनोखे रंग बिखेरने आज हमारे साथ है मशहूर कवयित्री डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम। सरोजिनी जी, आपका स्वागत है। महज 9 साल की उम्र में चंपक बाल पत्रिका में इनकी पहली प्रकाशित रचना थी। दामिनी ने बाद में मेरी संगिनी और गृहलक्ष्मी जैसी जानी मानी पत्रिकाओं में सहायक संपादक और वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में सेवाएं दी। इनकी 2 किताबें प्रकाशित होने वाली हैं और आजकल ये स्वतंत्र रूप से लेखन, संपादन और अनुवादन करने में मग्न है। हमारा सौभाग्य है दामिनी आज हमारे साथ मौजूद हैं। दामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करछी, चिमटा, राशन, रोटी, बेलन, आटा, अरे ये नहीं, ये कविता नहीं है। लेकिन किचन, राशन, घर परिवार संभालने के साथ साथ कविताओं की रचना करने वाली 2 कवयित्रियां हमारे साथ हैं, निरुपमा सिंह और इंदु सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये चांद सा रोशन चेहरा, इनकी कविताओं का रंग है गहरा। जी हाँ, इनकी नज़र का तो जादू है ही, कलम का भी जलवा है। जितने खूबसूरत ये हैं उतना बेहतरीन लिखती भी हैं। स्वागत है आपका दिव्या तोमर जी। तो डॉक्टर सरोजिनी जी, क्योंकि शो का नाम है होली के रंग हंसी के संग, इसलिए बिल्कुल लाजमी बनता है कि शुरुआत आपसे की जाए। सबसे पहले हम मिठाई की बात करते हैं कि एक हलवाई था तो वो कवि बन गया। हलवाई कवि बन गया। हलवाई और कवि, हास्य कवि जी। आप देखिए, उसने प्रयोग करना शुरू किया। जी, पत्नी पर तो प्रयोग कर नहीं सकता, ना वहाँ तो प्रेमिका पर करेगा। जी। लेकिन यहाँ आपका अंदाज गलत है। उसने प्रयोग के लिए पत्नी को ही चुना क्योंकि वो तो कुछ खूबसूरत प्रयोग कर रहा है कि उससे बोला, तुम्हारे रूप की चाशनी में, अरे वाह, तुम्हारे रूप की चाशनी में मन को डुबोया है। अरे मक्खन सी देह, मलाई सा रंग है, मन खोया खोया। और एक बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जब महिलाएं आपको शुभकामनाएं दें तो थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाइए। उन्हें चोरी के जुर्म में 6 महीने की सख्त कैद हुई। चोरी के जुर्म में 6 महीने की सख्त कैद हो। उन्हें चोरी के जुर्म में 6 महीने की सख्त कैद हुई। जज ने फैसला सुनाया। तभी उनकी पत्नी को ध्यान आया कि बेचारे उदास हैं, खिन्न हैं। बेचारे उदास हैं, खिन्न हैं। अरे लेकिन आज तो इनका जन्मदिन है जी। अतः जब पुलिस वाले उन्हें जेल ले जा रहे थे तो पत्नी चिल्लाई, ए जी शुभकामनाएं, खुदा करे ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। कि पत्नी ने कहा, सुनो जी, पड़ोसी जी की बात बताऊं? सुनो जी, पड़ोसी जी की बात बताऊं? तो वो चिल्लाकर बोले कि मैं पड़ोसी के साथ जी ना लगाऊं। तो मैंने पूछा, भ्रुकुटी तान, अरे तुम्हें हर पड़ोसी नजर आता है पाकिस्तान? अजी मैं तो आपके मित्र रामलाल की बात बता रही थी और रामलाल के साथ ही तो जी लगा रही थी। बहुत जी लगा, बहुत बढ़िया। लेकिन गुस्सा आ गया था उन्हें इस बात से कि इतनी देर समझाना पड़ता है, आखिर बात सुनती क्यों नहीं है। जी, महिलाएं बात सुनती नहीं हैं, ये अक्सर शिकायत होती है महिलाओं से। तो मैं इस बात पर कह दूं? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं कि महिलाएं बहुत बोलती हैं। तो एक पति हैं महोदय, उनको शिकायत है कि उन्होंने पत्नी से कहा कि महिलाएं इतना बोलती क्यों हैं।
अरे अच्छा होता वो जरा चुप हो जाती, चुप होती तो अच्छा होता। चुप होती तो अच्छा होता, वो जरा चुप हो जाती। तो वो बोली, अजी चुप तो वो हो जाती अगर उनकी बात आपको एक ही बार में समझ आ जाए। क्या बात है, बिल्कुल वाजिब। उन्होंने उसी वक्त, उनका था कहना, क्या कहा जरा फिर से कहना। हाँ, तो बात समझ नहीं आई उनको। जी लेकिन आज की लड़कियां हैं ना, उनका दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। आज भाई की आज की लड़कियां, आज की युवतियां, क्या हमारा जमाना बड़ा अच्छा था, हर कोई यही कहता है, हालांकि अच्छा कोई नहीं था। हर जमाने में ये बात कही जाती है और कि पिछला जमाना वो अच्छा था। चाहती हैं कि रिवाइंड करके अपने पुराने दिन जो हैं उनको किसी तरह से बदल सकें। जी दो सहेलियां हैं, जी वो आपस में पूछ रही हैं, अरे एक बात बता, ये पुराने जमाने में स्त्रियां पति का नाम क्यों नहीं लेती थी? पुराने जमाने में स्त्रियां पति का नाम क्यों नहीं लेती थी, जरा बता तो। जी तो दूसरी एकदम बोली, अरे गलती से किसी और का मुंह से नाम निकल जाता तो। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो देखिए क्या रंग लाया ये। वाह क्या बात है जो सुनाया आपने। और आपने जिक्र किया था कि महिलाएं बहुत बोलती हैं और इस वजह से उनके पतियों को चुप होना पड़ता है। एक हाउसवाइफ हमारे साथ हैं, इंदु सिंह जी। इंदु जी, क्या आपके पति बहुत चुप रहते हैं? जी, हमारे पति बहुत चुप रहते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ हम ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि यदि हम नहीं बोलते हैं तो घर में सन्नाटा बोलता है। जी, अब बेहतर है कि आप ही बोलें और हम सब आपको सुने। मैं आज अपनी एक रचना होली का त्योहार, क्योंकि पर्व है होली का, आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मंद बयार के बीच महकता रंगों का ये त्योहार, वाह, मंद बयार के बीच महकता रंगों का ये त्योहार, वाह वाह, चुन चुन के सारे उपवन से जीवन में भर देता उजियार। क्या बात। क्या बात है। सुख दुख खट्टे मीठे जैसे जाने हैं कितने रंग यहाँ, सुख दुख खट्टे मीठे जैसे जाने हैं कितने रंग यहाँ, इन सबको भी प्यार के रंग में रंग देता ये त्योहार। बहुत खूब। इन सबको भी प्यार के रंग में रंग देता ये त्योहार। जीवन जैसा रंग बिरंगा सबके दिल को छूता है, जीवन जैसा रंग बिरंगा सबके दिल को छूता है, भूल के सारे मतभेदों को हर दिल में गुलाल महकता है। बहुत बहुत खूब। गुझियों की मिठास जुबां से लगती, गौर कीजिएगा, गुजियों की गुझियों की मिठास मिठास जुबां से लगती, स्नेह मिलन तब होता है, होलिका दहन के साथ ही मिटता घनघोर निशा का अंधकार। बहुत वाह गले मिलाकर हृदय को छूता प्रतिपल प्यार सिखाता है ये, गले मिलाकर हृदय को छूता प्रतिपल प्यार सिखाता है ये, बड़ा मासूम बड़ा ही चंचल नटखट रंगों की बौछार, मंद बयार के बीच महकता होली का ये त्योहार। बहुत खूब बहुत खूब। इंदु जी, आपने बताया है कि बौछार और खट्टे मीठे जो सुख दुख के रंग आपने बताए, वो सारे रंग मिट जाते हैं जब होली का रंग और प्यार का रंग उस पर हावी हो जाता है। और प्यार की बात हो और दिव्या जी से हम ना सुने, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। प्रेम रंग है आपके पास और प्रेम रंग को आपने अपने अनोखे अल्फाजों में ढाला है। बिल्कुल। हमारे जीवन में शायद हम सभी लोग हैं जब एक समय आता है कि हम सभी प्रेम करते हैं किसी न किसी से जी। तो उन्हीं उसी प्रेम के एहसास को मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। हवा के हर झोंके की आहट, हवा के हर झोंके की आहट कुछ एहसास कराती है, कुछ एहसास कराती है। जी कुछ एहसास कराती है। हाँ वो कहती है कि तुम आ गए मुझे निहारने के लिए, कहती है कि तुम आ गए मुझे विशुद्ध प्रेम करने के लिए। हाँ तुम आ गए मेरे साथ जिंदगी के तमाम लम्हे जीने के लिए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो कहती है कि तुम आए हो मेरे हमदम मेरे हमसफ़र बनने के लिए, ताउम्र मेरा हाथ थामे चलने के लिए, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही जब तक गिरते रहे शाख के पत्ते एक एक करके। बहुत क्योंकि वो पत्ते मुझे तुम्हारे कदमों की आहट से लगते हैं, क्योंकि वो पत्ते मुझे तुम्हारे कदमों की आहट से लगते हैं। वो पत्ते मुझे तसल्ली देते हैं कि तुम आओगे मेरे जीवन के पतझड़ में फिर से बहार लाने के लिए। बोलो आओगे ना तुम?
पतझड़ और बहार दोनों के रंग है इसमें। बिल्कुल। मेरी आंखों की मरुभूमि में कुछ फूल खिलाने के लिए, जी हाँ, मेरी आंखों की मरुभूमि में कुछ फूल खिलाने के लिए, वाह मेरे बेचैन जख्मी मन को अपने प्रेम का मरहम लगाने के लिए वाह, आओगे ना तुम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक इसी प्रेम के उस पर जख्म की बात आई जी तो किसी ने कहा था कि हरियाली बंटी तो इतना सा हरापन हिस्से आया कि सिर्फ घाव ही हरा हो पाया। अरे वाह, क्या बात है, खूब, एकदम क्या खूब। हरियाली बंटी तो इतना सा हरापन हिस्से आया जी कि सिर्फ घाव ही हरा हो पाया। अरे वाह, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत आपने कही बहुत है। खूबसूरत। आपकी कविता बहुत सुंदर। और सरोजिनी जी, जो अभी आपने सुनाया है और जो अल्फाज आपने जिन अल्फाजों में बयां किया है, उसकी दाद देने के लिए अल्फाज कम है हमारे पास। और अब वक्त है एक अल्प विराम का, तो चाहे खिलाइए गुजिया, चाहे खिलाइए भंग, लेकिन देखते रहिए होली के रंग हंसी के साथ। इस होरी पर कैसे खेलूं सैया बिन मैं रंग, अरे वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाग न भावे राग न भावे, ना भावे आज ठिठोली ठुमरी, दिल दहलाए सब्जी भाजी कैसे घोलूं भंग।